हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ आकांक्षा अमर की शादी के ऊपर, और आकांक्षा के जेठ के ऊपर भी आज कुछ चर्चा करेंगे। उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में भी आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि आकांक्षा के जेठ का क्या बैकग्राउंड है। ऑल्सो इस वीडियो में अगेन हम लोग कुछ उन दोस्तों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो दोस्त अगेन आकांक्षा से मिलने आए थे या फिर आकांक्षा का कंटेंट बनाने के लिए आए थे। आखिर आकांक्षा क्यों अपने दोस्तों से मिलकर खुश नहीं थी, इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। बिना स्किप करे हुए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। सो गाइज, आज पूरे आई थिंक 2 दिन के बाद मेरा वीडियो आ रहा है। ये बताइए कि कितने लोगों ने मुझे मिस किया, क्योंकि मैंने तो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। अब ऐसा लगता है कि स्क्रीन के इस पार से आपको और मेरा रिश्ता ही कुछ ऐसा बन गया है कि आप लोगों के कमेंट्स के बिना मुझे बड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है, और मेरी वीडियो नहीं आती तो आप सब भी मुझे ज़रूर मिस करते होंगे। होली कैसी रही आप लोगों की, ज़रूर ये भी मुझे बताना। चलिए अब बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। जैसे कि अब तक आप लोगों को ऑलरेडी सब कुछ पता चल चुका है कि आकांक्षा की शादी उनके जेठ के साथ हो चुकी है। इसमें आकांक्षा ने भी मंजूरी दी थी, क्योंकि उसके सामने रिक्वेस्ट करने के लिए, उसके सामने अपनी बात रखने के लिए समाज के कुछ रिस्पेक्टेड लोग आए थे, उससे उम्र में बड़े लोग आए थे, उसके घर वालों की भी मंजूरी थी इसमें। और आई थिंक कि इन सब चीज़ों में हमें भी सहमति अपनी ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ये उसके भविष्य का सवाल था, जो कि एक समझदारी वाला डिसीजन था, है ना। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को आपत्ति जो थी वो इस बात से थी कि चीज़ें बहुत जल्दी हो गई। लेकिन जैसे कि गाइज, हम लोग अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोग हैं, हर तरीके से हमें अपने समाज के नियम के अनुसार कभी कभी चलना पड़ जाता है, और जब हम समाज में रहते हैं तो हम उनके नियम कानून का बहिष्कार भी नहीं कर पाते, और गांव के लोग तो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। मेरे पास कमेंट्स भी ऐसे आए थे जहाँ पे बहुत सारी मेरी बहनों ने बताया कि दीदी हम भी गांव से हैं, और यहाँ पे आज भी जो है कानून से ऊपर पंचों की बातें रखी जाती हैं और उनकी बातों को डिनाई नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट जो है कानून भी जो है उनकी बातों को चैलेंज नहीं कर पाता, तो वो रिस्पेक्ट मेंटेन करनी पड़ती है। तो वही रिस्पेक्ट जो है यहाँ पे आकांक्षा के परिवार वालों ने भी रखी, और उन्होंने कुछ गलत नहीं कराया। उनकी 1-2 बात काफ़ी बुरी लगी थी, लेकिन उनके एक आधी बात में एक बात बहुत अच्छी भी थी, जहाँ पे उन्होंने आकांक्षा के बच्चे के लिए बात की थी कि इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, इसको राजा बना के रखना। कुछ ऐसा ही सेंटेंस उन सब ने बोला था उस बच्चे के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ के लिए हम बुरा बोल सकते हैं कि हमें उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो किसी किसी चीज़ के लिए हमें अच्छा भी बोलना चाहिए कि उन्होंने आकांक्षा की भी खुशी समझी, आकांक्षा के बच्चे की भी खुशी समझी, और परिवार की भी खुशी समझी। वरना ये सारे डिसीज़न लेने में ना सालों साल लग जाते हैं, और तब तक बहुत कुछ चेंज हो जाता है, यू नो। अब बात करते हैं हम आकांक्षा के जेठ के बारे में। आकांक्षा के जेठ के बारे में ना काफ़ी सारी गलतफहमियाँ, काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ऑडियंस को भी। सबसे पहले तो ये आकांक्षा के चाचा के बेटे नहीं हैं, ये आकांक्षा के अपने खुद के जेठ हैं। दूसरी बात कि जेठ जी की शादी नहीं हुई है। कुछ लोगों को लग रहा है कि उनकी शादी हो गई है, तो उनकी वाइफ कहाँ है, क्या उनकी वाइफ ने मंजूरी दी? तो जी नहीं, ये उनकी दूसरी शादी नहीं है, उनके जेठ की ये पहली शादी है। पिछले काफ़ी समय से उनके जेठ के लिए लड़की देख रहे थे, और क्या पता था किस्मत में कि वो तो लड़की देख रहे थे उनके लिए, लेकिन वो रिश्ता क्यों नहीं हो पाया। क्योंकि कुछ रिश्ते ना ऊपर वाला कहीं ना कहीं जोड़ देता है, और वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके जुड़ ही जाते हैं। तो शायद आकांक्षा और उनके जेठ का रिश्ता भी ऊपर वाले ने पहले ही तय कर दिया था, इसीलिए इतने समय से उनके लिए लड़की देख रहे थे, पर उनकी शादी अभी नहीं हो पाई थी। अब क्योंकि अमर भैया की शादी इसीलिए पहले हो गई थी क्योंकि आकांक्षा और अमर ने लव मैरिज की थी, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड उनकी शादी थी। तो बहुत जल्दबाजी में, अफरा तफरी में उनकी शादी भी हुई थी, और इन्हीं समाज के लोगों के सामने ही हुई थी, जहाँ पे आकांक्षा की भी पूरी की पूरी बात रखी गई थी, ताकि ये ना हो कि कल की डेट में आकांक्षा के फैमिली वाले लड़के वालों के ऊपर कोई केस, कार्रवाई या कुछ पंचायत बिठा दे, तो उसमें आकांक्षा की पूरी रजामंदी के साथ, पूरे स्टेटमेंट के साथ भी उस वक्त पे भी अमर भैया के साथ आकांक्षा की शादी हुई थी। और सेम चीज़ें आपने अभी देखी होंगी कि सेम चीज़ें पंचों के सामने, सरपंच के सामने
सामने, सबके सामने आकांक्षा से इसीलिए ही कबूलनामा लिया ताकि कल की डेट में ऐसा ना हो कि दबाव वगैरह बना के करा दिया गया। और ऑब्वियस सी बात है, आकांक्षा को भी अपने भविष्य के बारे में सोचना तो पड़ेगा, बच्चे के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जीते जी उसने अपने पति का ध्यान नहीं दिया, उसने बहुत ध्यान दिया होगा, प्यार भी निभाया, ध्यान भी दिया और लास्ट टाइम तक भी अपनी पत्नी होने का फ़र्ज़ निभाया। सोशल मीडिया से एकदम दूर हो गई थी, ऑब्वियस सी बात है, दूर इसीलिए हुई थी ना क्योंकि उनके ध्यान रख रही होगी, राइट। अब कुछ कमेंट्स में ऐसे भी आ रहे हैं कि जो जेठ है उनका मानसिक संतुलन ऐसा वैसा कुछ, तो जी नहीं, आप लोगों की गलतफहमी है। उनके जेठ का मानसिक संतुलन कोई ही लावा नहीं है। सबसे पहले तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं चाचा जी के बेटे में और जेठ जी में। तो चाचा जी का बेटा जो है वो अलग है, जो आपने 1-2 बार वीडियो शूट करते हुए भी देखा होगा, इसके हाथ में फ़ोन का कैमरा भी होता है, वो चाचा जी का बेटा है। और जो जेठ है वो अलग है। उनके मानसिक संतुलन में कोई भी दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सही है दिमागी रूप से। आप लोगों ने उन्हें पहले भी व्लॉग में अगर नहीं देखा होगा तो आप पहले उनको व्लॉग में देख सकते हो, वो पहले भी व्लॉग में आए हुए हैं। उनका दिमागी संतुलन कोई हिलावा नहीं है, वो बिल्कुल स्टेबल और बिल्कुल नॉर्मल है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग आकांक्षा के दोस्तों के ऊपर। देखिए, इससे पहले भी आकांक्षा की एक दोस्त आई थी, वो दोस्त जो आकांक्षा के शरीर दबा रही थी, वो दोस्त जिसने आकांक्षा के साथ एक आधा शॉट डाला होगा 15-20 सेकंड का और एक आधा आई थिंक व्लॉग डाला होगा जिसमें बहुत ही कम तौर पे आकांक्षा को लिया था, उसकी किसी भी प्रिवेसी को उसने ब्रीच नहीं किया था, हर चीज़ का ध्यान रखा। इनफैक्ट जब स्टोरी सुनाने की बात आई तो भी उसने यही बोला कि ये सब चीज़ें जो है आपको आकांक्षा बताएगी, जब वो वीडियो बनाएगी तब वो आप लोगों को बताएगी। उसने आकांक्षा की प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखा, ये भी ध्यान रखा कि उसका कंटेंट है, उसकी जर्नी है, मुझे उसका कंटेंट नहीं खाना। क्योंकि बेसिकली वो वाली दोस्त, आई थिंक उनका नाम बिमला है, अगर आप लोग जानते होंगे, तो उन्होंने बहुत ही प्योरिटी के साथ अपनी दोस्ती निभाई। वो दोस्ती निभाने आई, अपनी दोस्त से मिलने आई, मिलके चली गई। लेकिन उसके बाद इनके घर में होती है एंट्री इनकी दूसरे वाली दोस्त की। बेसिकली पहली वाली दोस्त शादी तक नहीं थी, दूसरी वाली दोस्त शादी तक रुकी, ठीक है। अब जब तक वो दोस्त मिलने आई तब भी हमें लगा कि चलो ये दोस्त भी मिलने आई, लेकिन उसके बाद वो दोस्त ने शादी भी पूरी अटेंड करी, चलो शादी भी पूरी अटेंड करी। लेकिन ये क्या, वो दोस्त आज तक भी अभी तक भी आकांक्षा का सारा कंटेंट शूट कर रही है, सारा का सारा आकांक्षा की सारी वीडियोस उसने बना दी। मतलब शादी का पूरा व्लॉग पे अगर किसी बंदे का राइट था तो अगेन वो आकांक्षा का था। मैं मतलब ये सोच रही हूँ कि उसके दिखाने के लिए कुछ छोड़ेंगे ये लोग कि वो कुछ दिखा दे। पहले तो अगर वो ये सब चीज़ें शूट नहीं कर पा रही है तो एज अ फ्रेंड आप लोगों को ये क्लिप शूट करके उसको देनी चाहिए कि आकांक्षा ये चीज़ें तुम डालो। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अभी अभी उनके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद शादी हुई है, कितना पैसा उनका लग रहा होगा, कितना पैसा उनका खर्च हो रहा होगा, और ऑलरेडी पिछले 4-5 महीनों में उनका कितना पैसा खर्च हो चुका होगा। उनको इस समय पे पैसों की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। मतलब उसका शॉट गाइस तब आया जब वो सबके व्लॉगों की वीडियोस में छप चुका था, तब जाके आकांक्षा के अपने खुद के चैनल में उसकी खुद की शादी का आज आया है। और उससे पहले उसकी दोस्त ने पूरे व्लॉग पे व्लॉग छाप दिए और ये लोग बोलने जाते हैं कि हम लोग मिलने जा रहे हैं। मिलने जा रहे हो तो 1 शॉट 2 शॉट, चलो एक आधी वीडियो में थोड़ा सा ले लिया, मतलब पूरे की पूरी वीडियो वहाँ से वापस आने तक की भी तब भी जाके उसी की वीडियो चल रही है। मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद कंप्लेन बॉक्स में नीचे कमेंट सेक्शन में कंप्लेन आ रही है कि आकांक्षा जो है वो इग्नोर कर रही है इसको। वो इग्नोर क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं नज़र आ रही है। वहाँ पे आसपास में लोग भी होते हैं, अगर आकांक्षा इतनी कंफर्टेबल हो जाए तो वो अपनी खुद के व्लॉग्स बनाने शूट ना कर ले। लेकिन अगर उसकी दोस्त मिलने तो आई है, उसके दुख में रो भी बहुत रही थी, और उसके बाद आकांक्षा के मुंह के आगे कैमरा लगा लगा के बार बार उसको व्लॉग में लेने की कोशिश करेगी, जो कि अभी वो कैमरे के आगे आने में कंफर्टेबल नहीं है, अपने नहीं शूट कर पा रही है वो, तो अपनी दोस्त की वीडियो में वो कैसे कंफर्टेबल होगी। दुनिया समाज भी तो देखता है। इस समय पे उनके घर में मेहमानदारी है, इस समय पे उनके घर में दुख और सुख दोनों टाइम चल रहा है। इस टाइम पे वो कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, उनसे बात ना करके, उनको इम्पोर्टेंस ना देके वो अपनी दोस्त की वीडियो में आके वीडियो में बात करेगी। और
ये सब चीज़ें ना समझने की होती है। प्लस इनके दोस्तों ने जब वीडियो बनाया ना, तो उनके हस्बैंड को तो पता नहीं किस बात की हंसी आ रही थी, मतलब वो हंसे ही जा रहे थे जब शादी की बात कर रहे थे, मतलब समझ में नहीं आया। दूसरी बात कि इतनी ज़्यादा बच बच के वीडियो बना रहे थे कि डबल बात कर रहे थे। एक बात कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ उसको गलत मत बोलना कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ उसके लिए कुछ गलत मत बोलना, और उसके लिए गलत आए हुए कमेंट्स को लाइक भी कर रहे हैं। कमेंट्स पढ़ने नहीं आते या फिर जाने अनजाने में लाइक हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है। एक तरफ लिख रहे हैं कि उसके लिए गलत कमेंट मत करना, दूसरी तरफ उसके लिए कोई नेगेटिव कमेंट है तो उस पर ये लाइक भी कर रहे हैं, ठीक है। प्लस या तो सपोर्ट कर लो दोस्त का, या फिर डिप्लोमेट बात कर लो। ये दो कश्ती में तो आप सवार नहीं हो सकते। इन्होंने हवाएं देखी, जैसी इन्होंने हवाएं ये देखी कि लोग शादी से तो कुछ लोग खुश हैं, लेकिन मुद्दा ये बन गया है कि शादी इतनी जल्दी कैसे कर ली। तो उन्होंने सेफ साइड चलने के लिए जब पहला वीडियो डाला अपना, मैं उस दिन भी वीडियो बनाना चाह रही थी, बट होली वगैरह की वजह से ये मेरा जो है रह गया था। मैंने तब भी नोटिस किया था कि इन्होंने ना बहुत ही स्मार्टली अपना वीडियो बनाया। शादी से खुश हैं, देखो वो तो करनी ही थी, ऐसा है वैसा है, नियम है, हाँ लेकिन बहुत जल्दी हो गई। देखो गाइज, हमें कुछ नहीं पता था, हम तो किसी और चीज़ के लिए आए थे, हमें तो खुद यहाँ पे आके पता चला, हमें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अगर इस बारे में आइडिया आकांक्षा को भी होता शायद पहले, तो आप लोगों को भी आने से मना कर देती, वरना आप लोग वहाँ जाते नहीं, उसके व्लॉग वीडियो शूट नहीं करके आते। देखो स्टैंड लेना होता है ना, तो डंकी की चोट पे स्टैंड लेना होता है। ये डबल बातें नहीं करनी होती कि हाँ चलो शादी कर ली ठीक हो गया, लेकिन दूसरी तरफ बोलो हाँ थोड़ी जल्दी हो गई, भाई हमें नहीं पता था, हमें भी वहीं जाके पता चला, पर हाँ थोड़ा सा चीज़ें होगी, पर क्या कर सकते हैं, सबके अपने। जब आपको पता है कि उनके अपने नियम हैं, तो डंके की चोट पर बोलो कि मेरी दोस्त है, मैं खुश हूँ कि उसको दूसरा मौका दिया ज़िंदगी में, और आपके लिए भी रिक्वेस्ट करती हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ उसको सपोर्ट करो। एक लड़की अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, समाज वालों ने उसके लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके बच्चे के लिए एक सही डिसीज़न लिया है, और मैं उसकी दोस्त हूँ और मैं उसके साथ हूँ। इतनी सी लाइन बोलने में इन लोगों को इतनी घबराहट हो रही थी कि इन्होंने डबल बातें वहाँ पे कर डाली, और अभी तक भी अपनी वीडियो में बोल रही हैं प्लीज़ आप उसको हेट मत देना। उसको हेट कौन दे रहा है? अगर आप ऑडियंस के दिमाग में ये घुसाने की कोशिश करेंगे कि हेट मत देना, हेट मत देना, मतलब किस बात की हेट मत देना? उसको तो जितना ज़्यादा मैं देख रही हूँ मैक्सिमम लोग उसको प्यार ही कर रहे हैं, सपोर्ट ही कर रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को दिक्कत भी थी तो आप लोगों को एज अ फ्रेंड जस्टिफाई करना था, आप लोगों को एज अ फ्रेंड उस चीज़ को जस्टिफाई करना था कि आप लोग नाराज़ मत होइए, ये बिल्कुल सही हुआ है, आप लोग समझिए। लेकिन इन्होंने उसकी शादी का बाकायदा पूरा व्लॉग डाला, पूरा व्लॉग, जो व्लॉग शायद आकांक्षा को डालना चाहिए था वो व्लॉग इन्होंने डाल दिया। उसके बाद भी चलो आज रुक जाएं, कल रुक जाएं, अभी वीडियो बनाने से पहले मैं देख के आई कि अभी से 7 घंटे पहले भी इन्होंने आकांक्षा के नाम का ही वीडियो जो है पूरा का पूरा डाला हुआ है। मतलब उसका शादी वाला लुक से लेकर अब शादी के बाद वो कैसे रह रही है वो भी इनके व्लॉग में, मतलब सब कुछ इन्हीं लोगों के व्लॉग में देखना है। तो आकांक्षा के व्लॉग में देखने को हमें क्या मिलेगा आप बताइए? अब उसके पास कुछ बचा है दिखाने के लिए? क्या दिखाएगी वो? शादी का सारा शूट आप लोगों ने दिखा दिया, शादी के बाद कैसी लग रही क्या लग रही वो आप लोगों ने दिखा दी, जब उसका पति इस दुनिया से गया वो आप सब दोस्तों ने दिखा दिया। तो उसके पास तो कुछ दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ चीज़ें करने के लिए छोड़ा ही नहीं। किसी चीज़ की जस्टिफिकेशन उसी को देने देते ना। इस चीज़ में मैं विमला की तारीफ़ करूँगी कि जब वो आई थी ना उसने बहुत लिमिटेड चीज़ें दिखाई और साफ बोल दिया कि इस चीज़ के बारे में आपको आकांक्षा ही बताएगी, आपको वही बताएगी। मुझे ये जो दूसरे वाले दोस्त आए थे ना, इनकी दोस्ती बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं लगी, सॉरी बिल्कुल भी कनेक्टिंग नहीं लगी। इनकी वो दोस्त सिर्फ व्लॉग कहाँ पे बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, बस इसी चीज़ पे फोकस। मतलब उसकी फैमिली के मेंबर्स को भी नहीं छोड़ा इन्होंने शूट करने से। दादी को शूट कर लिया, मम्मी को अलग से पकड़ के शूट कर लिया, यहाँ तक कि उसके जेठ को भी पकड़ के शूट करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो भी जल्दीबाजी में ऐसे करके निकल गए। मतलब सबको एक एक इंसान के साथ बैठ के ये लोग शूट करने की कोशिश कर रहे थे। यार एक व्लॉग काफ़ी होता है। आप लोग दुख में गए थे किसी के पल में वहाँ पे सम्मिलित हो गए, जिसमें भी आप लोगों को बताने में घबराहट हो रही थी कि हमें नहीं पता। हैरानी की बात यह है कि ऑडियंस भी इन लोगों को कमेंट सेक्शन में समझा रही है।
समझा रही है कि अरे उसको डालने दो, उसको दे दो, वो बता देगी, वो डाल देगी, लेकिन कोई नहीं समझ रहा है। तो ये है गाइस आजकल की दोस्ती, कंटेंट क्रिएटर्स की दोस्ती, जो हम आकांक्षा के केस में तो डे 1 से देख रहे हैं। डे 1 से कौन उसके दोस्त थे, कौन उसके दोस्त हैं और कौन उसका कंटेंट के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब आकांक्षा की जर्नी शुरू हुई है ना। अब आकांक्षा की जर्नी शुरू हुई, अभी तो आकांक्षा चल रही है ना, हाइप पे चल रही है इस समय तो आकांक्षा हमारे चारों तरफ उन्हीं के चर्चे हैं। लेकिन दोस्तों की पहचान तब होती है जब चर्चे ख़त्म हो जाते हैं, राइट। जब एक चर्चे ख़त्म हो जाते हैं, आपकी बातचीत सोशल मीडिया पे ख़त्म सी हो जाती है, उसके बाद कौन दोस्ती निभाने आता है वो मैटर करता है कि तब कौन आएगा। जब ये सारी हाइप ख़त्म हो जाएगी, आकांक्षा एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगेगी, जब उसको व्यूज़ कम आने लगेंगे, जब उसके बारे में बातचीत होनी कम हो जाएगी, उस वक्त पे आकांक्षा का कौन सा दोस्त आके उसको सपोर्ट करता है या साथ देता है। तो पता नहीं भैया ये किस तरीके की दोस्ती हो रही है। अगर आप लोग उनको जानते हैं, कुछ पता है उनके बारे में आपको, या हो सकता है मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, ऐसा ना हो, वो लोग अच्छे हों, तो आप लोग मुझे बताना, क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानती। मैंने सिर्फ व्लॉग में देखा, ये 3-4 व्लॉग मैंने फॉलो करे, लेकिन उन व्लॉग में मुझे उनकी व्लॉगिंग, उनका एटीट्यूड और उनका तरीका फ्रेंकली स्पीकिंग अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैं तो अपफ्रंट आके जो चीज़ अच्छी नहीं लगती अपनी वीडियो में बोल देती कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।